Dear students, today you will learn page number 44, questions number 11. Students, इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया, जो आप लोगों ने अपने नोटबुक में भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करना है और इसे समझ लेना है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। बाय द वे, आपको इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाए, आप किस तरह सॉल्व करेंगे उसे अच्छे से देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हुए कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और सामने बुक हो, तभी आपको क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा और आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चंस हियर इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका एक रेक्टेंगल बना हुआ है जो 20 स्क्वायर से मिलकर बनाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 ये है 20 स्क्वायर से मिलकर ये बनाया गया एक रेक्टेंगल है। अब इसी रेक्टेंगल से सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये स्क्वायर का यूज करके, यानी जो रेक्टेंगल दिया इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए पार्ट दिया है, ड्रा वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स, जो दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रही हो। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आप लोगों को इसे इस तरह से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है जो ट्रायंगल बन रहे हों। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स? जब वो ट्रायंगल बनेगा तो उसका एरिया आपको फाइंड करना होगा। अब इस फिगर का यूज करके आप लोगों को हम बता रहे हैं किस तरह से इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करेंगे और ट्रायंगल बन जाएगा। उस ट्रायंगल का आप किस तरह से एरिया फाइंड करेंगे। आप लोग अटेंशन होकर देखिएगा किस तरह से हम इस स्क्वायर का यूज करके बनाते हैं। आप लोग रूलर का यूज करिएगा और अच्छे से लाइन ड्रा करिएगा। तो हम ऐसे ड्रा कर दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। स्केल का यूज़ करेंगे। ये आपके हो गए। इसे 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये कह रहा है कि इसे इस तरह से डिवाइड कर देना है दो इक्वल पार्ट्स में जो ट्रायंगल बना सके। तो यानी इसे इस तरह से डिवाइड करना है जो ट्रायंगल बनाए। अब इसे ट्रायंगल बनाना है इसे इस तरह से डिवाइड करना है 1 2 3 4 5, यानी इक्वल पार्ट्स आपके डिवाइड हो जाएं। यहाँ से लेकर आपको इस पार्ट में मिला दें, फिर यहाँ से लेकर इस पार्ट में मिला दें। ये ऊपर वाला पार्ट भी एक ट्रायंगल का बन गया और नीचे वाला पार्ट भी एक ट्रायंगल का बन गया।
ये पार्ट आपका एक ट्रायंगल का हो गया। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। ये इस पार्ट को रेड के नाम से जानेंगे और ये पार्ट को ब्लू के नाम से जाना जाएगा। ये पार्ट आपका ब्लू हो जाएगा ऊपर का। हो गया। ये आपका ब्लू पार्ट ऊपर का है और नीचे का पार्ट रेड है। इसका एरिया फाइंड करना है, तो आप लोगों को एरिया दोनों को अलग अलग फाइंड करना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, जो भी होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए देखते हैं, ये आपका 10 है, जो लेंथ 10 हो गई। यहाँ पर ब्रेथ जो था 2 था, L इंटू बी होता है, तो ये आपका 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का जो है, यानी जो रेक्टेंगल बना है, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड हो गया। सपोज दैट देख ली जो बुक में है, इसका हमने एरिया फाइंड कर दिया है। यानी जो क्वेश्चन कह रहा था, इसे 2 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद इसका एरिया फाइंड करना होगा। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल जो था इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो ट्रायंगल का रूप ले लिया, तो हम इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ 2 इक्वल ट्रायंगल। अब ये 2 इक्वल ट्रायंगल हमने बना दिया, यानी जो साइज इसकी होगी वही साइज इसकी भी होगी, जो ब्लू की साइज होगी वही रेड की भी साइज होगी। तो हमने ओवरऑल देखा कि इसका एरिया कितना था, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसे कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हमने 2 से डिवाइड किया। यहाँ पर कितना होगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो 2 ट्रायंगल है उसका एरिया कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। अंडरस्टूड। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। या इसे भी कह सकते हैं, इस तरह से राइट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ब्लू शेप ब्लू ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल। जब दोनों के एरिया फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद दोनों को जोड़ देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इसका एरिया फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा। वो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ये आपका शॉर्ट में छोटा सॉल्व हो गया। फिर बी पार्ट आपका जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बी पार्ट। ड्रा 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है टू डिवाइड इट इंटू 2 इक्वल रेक्टेंगल। इसे 2 इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड कर देना है, जो दिया भी है इसे। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल। और जो स्मॉलर ट्रायंगल होगा, स्मॉलर रेक्टेंगल्स होगा, उसका एरिया फाइंड कर देना है। तो सेम इसी तरह है, इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक को रेड कर देंगे, एक को ब्लू पार्ट कर देंगे। इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर के पार्ट को कह देते हैं ये रेड है, ये रेड पार्ट है,
और ये नीचे का पार्ट हम ग्रीन कह देते हैं। आप कोई भी दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसका जो नाम दे दें, चाहे नीचे को रेड कर दीजिए, ऊपर को ब्लू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना अच्छा से बना सकते हैं, डिपेंड आप पर करता है। आप लोग यहाँ पर कलर भी कर सकते हैं, कलर का यूज़ करके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका एरिया फाइंड करना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। वही राइट करें, एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल, ये आपका ए था और ये आपका बी है। एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल, स्मॉल रेक्टेंगल्स, यानी वही सेम चीज़ें हैं। रेक्टेंगल का क्या एरिया था, 20 था, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कितना आ गया, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम आपका आंसर इसका आ जाएगा। अंडरस्टूड, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट सी पार्ट दिया, ड्रा 2 स्ट्रेट लाइंस इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल रेक्टेंगल्स। तो ये कह रहा है 2 स्ट्रेट लाइंस कर देना है ड्रा इसी रेक्टेंगल में। फिर कह रहा है टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल, अब इसे 1 रेक्टेंगल में डिवाइड कर देना है, एंड 2 इक्वल ट्रायंगल्स, और 2 इक्वल ट्रायंगल्स में भी डिवाइड कर देना है। अब इसे फिगर देखिए आप किस तरह से फिगर बनाया जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आप लोगों को फिगर समझना है किस तरह से फिगर बनेगा। तो आप फिगर समझ गए तो आप लोग क्वेश्चन ये आसानी से कर सकते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। यहाँ पर हम इसे बना दे रहे हैं फिगर। सबसे पहले हम इसे बनाते हैं, रेक्टेंगल जो दिया था, वन 2 4 5 7 8 10 हो गए। अब इसे क्या कह रहा है, इसे एक रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देना है, मैंने इक्वल 2 पार्ट्स में करना है। तो 2 पार्ट 1 2 3 4 5 यहाँ से आ रहा है, इसे हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, एक चीज ये हो गई क्लियर। फिर क्या कह रहा था, और जो एक पार्ट होगा उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देना है। तो एक पार्ट जो बच्चा, इसे हम 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वाले को हम रेड ट्रायंगल के नाम से कह देंगे और नीचे वाले को ब्लू ट्रायंगल नाम दे देंगे। नीचे वाले का ब्लू ट्रायंगल नाम दे देंगे, ये आपका हो जाएगा। अब इसे इसका एरिया फाइंड कर देना है। कैसे एरिया फाइंड करेंगे, पहले आपको निकाल देना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो ये रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका लेंथ 1 2 3 4 5 और ब्रेथ 1 2, कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड हो गया। अब आपका ट्रायंगल जो बचा है इसका भी एरिया फाइंड करना होगा। एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड कर लेना है। किस तरह फाइंड करेंगे, अब ये सभी ट्रायंगल क्या है, ये हाफ दिए हुए हैं, ये क्या है हाफ हो गया, राइट करेंगे हाफ, किसका हाफ, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, ये ऑफ स्मॉलर,
जो स्मॉलर रेक्टेंगल था उसका एरिया स्मॉलर रेक्टेंगल 1/2 स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया कितना आया था 10 सेंटीमीटर। तो 2 5 कितना आया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। अब इसे बुक में एक बार फिर समझ लीजिए किस तरह से क्वेश्चंस है। ये आपका एक रेक्टेंगल दिया हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्रा वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स। यानी ये इसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देना जो 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सके। जब डिवाइड हो जाएगा फिर कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बता देना होगा। फिर कह रहा है कि ड्रा वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल। इसी रेक्टेंगल में एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देना है टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल जो 2 इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर सके। इसे हमने कर दिया। डिवाइड हो जाएगा। पूछा स्मॉलर रेक्टेंगल्स का एरिया क्या होगा। स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड कर दिया। इसी कह रहा ड्रा 2 स्ट्रेट लाइंस इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल्स। यानी इसे क्या कह रहा है कि पहले 2 स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देना है। 2 स्ट्रेट लाइंस इन दिस रेक्टेंगल करना टू डिवाइड। ये डिवाइड कर रही हूँ इट इनटू 1 रेक्टेंगल। 1 रेक्टेंगल अलग हो गया एंड 2 इक्वल ट्रायंगल्स और 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया हो। हमने एक रेक्टेंगल को अलग कर दिया। पहले इसको 2 रेक्टेंगल बना दिया। एक रेक्टेंगल अलग कर दिया। एक रेक्टेंगल में 2 इक्वल ट्रायंगल बना दिया। फिर पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर दिया है। यहाँ पर आपका रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको आप ए कह सकते हैं या पॉइंट दे सकते हैं। ये 0.1 हो गया। फिर दूसरा पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ ट्रायंगल। सभी इस ट्रायंगल का एरिया है तो ये दूसरा वाला पार्ट हो गया। इसका भी एरिया हमने फाइंड कर दिया। बस क्लियर हो गया क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा और जो होमवर्क जाएगा होमवर्क भी सेंड करिएगा। सभी बच्चे होमवर्क सेंड करेंगे अपना नेम नीचे राइट करके।